हाय स्टूडेंट्स, डायरेक्टिंग चैप्टर का ये आज का सेकंड वीडियो है और टोटल मिला के चौथा वीडियो है। आप लोग को पहले 2 वीडियो चल गया होगा, इसके पहले एक गया होगा। आइए देखिएगा, 4 नंबर वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो जाएगा डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग का टोटल कितना वीडियो गया? 5 जाएगा। ये 4 नंबर है, एक और जाएगा 5। 1 2 3 4 5 5 वीडियो जाएगा डायरेक्टिंग का। यदि 5 कंप्लीट कर लेते हैं तो डायरेक्टिंग के आप तो समझ ही गए होंगे। डायरेक्टिंग से कितना आएगा? 5 से 6। 5 से 6 आपका कोई रोकने वाला नहीं है डायरेक्टिंग का, ठीक ना। चलते हैं टॉपिक के ऊपर। बहुत आसान है, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। बार बार बोलते हैं, हर एक वीडियो में इस बात को हम बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हम लोग भी पढ़े हुए, समझ आ गया ना। बाद में एग्जाम के टाइम में समय नहीं मिलता है कभी भी। बस एग्जाम के टाइम में स्टूडेंट सोचता है कि कौन सा शॉर्ट तरीका है, जल्दी से थोड़ा सा कुछ दिख जाए कि पढ़ ले, ठीक ना। वीडियो तो आपसे छूट जाएगा एग्जाम टाइम में, ठीक ना, क्योंकि कितना वीडियो देखोगे, इम्पॉसिबल है। आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना। चलते हैं टॉपिक की ओर, देखिएगा बहुत आसान है। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज। बताइए, बोला है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज उपयोग नहीं करना चाहिए। कैसा? एक्सप्रेस स्पष्ट, इंप्रेसिव, इंप्रेसिव का मतलब होता है प्रभावी, एम्बिगियस मतलब होता है कि अस्पष्ट, कटसी माने एकदम से पोलाइट वर्ड में। बोला कि कौन सा लैंग्वेज उपयोग नहीं करना चाहिए। बताइए, आप लोग तो ऑप्शन देखते ही समझ गए होंगे। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज। कौन सा लैंग्वेज का उपयोग नहीं करना चाहिए? बताइए। एक्सप्रेस, ये तो स्पष्ट होता ही है। इंप्रेसिव मतलब होता है प्रभावी। इंप्रेसिव मतलब क्या होता है? प्रभावी, तो प्रभावी तो होता ही है। एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब जो स्पष्ट नहीं है। कटसी तो होता ही है। तो बताइए, ये चारों में से किसका उपयोग नहीं होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? तो आप तो समझ ही गए होंगे, एक्सप्रेस तो होना ही चाहिए। एक्सप्रेस मतलब होता है स्पष्ट। इम्प्रेसिव मतलब होता है प्रभावी। प्रभाव हम वैसा बोले कि आपको प्रभाव डाले, वो तो होता ही है। कटसी के मतलब एकदम से पोलाइट, मधुर भाषा में, वो तो होता ही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या बेटर है? एम्बिगियस नहीं होता है, अस्पष्ट कभी भी नहीं होता। एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब जो क्लियर नहीं है, ये लैंग्वेज में उपयोग कभी नहीं होता है। समझा गया ना? एम्बिगियस आपका उपयोग कभी नहीं होता है। एम्बिगियस मतलब समझ में आ गया ना? अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब जो सही नहीं है, वो क्लियर नहीं है, इसको बोलते हैं अस्पष्ट। अगला पॉइंट देखिएगा, डायरेक्टिंग इज द स्टेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ये तो बहुत आसान है, ये तो समझ गए होंगे। पहला मैनेजमेंट प्रोसेस का क्या होता है? प्लानिंग। दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या होता है? स्टाफिंग। और चौथा क्या होता है? आप समझ गए होंगे, डायरेक्टिंग। तो बताइए कौन सा स्टेज है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन 3-4 बार लगातार रिपीट है, 2014, 15, 16 हमेशा पूछा है। बताइए तो, बता दें। पहला होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग कौन सा स्टेज है? 4। चलिए देखिएगा, डायरेक्टिंग इज द स्टेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका सही ऑप्शन होगा 4। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। बताइए, डायरेक्शन का एलिमेंट कौन नहीं है? आप लोग का याद है ना, 4 गो एलिमेंट हम लिखवाए हैं कॉपी में, पता चल गया ना। सुपरविजन, समझ आ गया ना। 4 गो हम आप लोग को बताए होंगे। देखिएगा, आपको 4 गो एलिमेंट बताए होंगे, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, एक और आपका था। हम लोग कितना टोटल बता दिए हैं? 4 टाइप का आपको बताए हैं। बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? बोला है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो बताइए, मोटिवेशन तो है ही, कम्युनिकेशन भी तो है ही, आपका सुपरविजन भी तो है ही, एक और लीडरशिप था। लेकिन यहाँ पर क्या ऑप्शन में दिया है? डेलीगेशन। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। समझ में आ गया ना? ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का आपका एलिमेंट नहीं है। किसी को दिक्कत? चलिए देखिएगा,
अच्छा ठीक ठीक, देखिएगा ये टॉपिक हो गया आप लोग को। देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। मोटिवेशन तो है ही, कम्युनिकेशन तो है ही, सुपरविजन तो है ही। आपका इसका 4 नंबर क्या होगा? डेलीगेशन। हम आपको 4 गो एलिमेंट बताए हैं जिसमें डेलीगेशन नहीं, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डेलीगेशन। डेलीगेशन डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं होता है। चौथा क्या होता है? लीडरशिप। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है? डेलीगेशन। तो ये एलिमेंट डायरेक्टिंग का नहीं है, समझ में आ गया ना? बोला है कि कौन डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है, तो कौन सा नहीं है? डेलीगेशन नहीं है। अगला पॉइंट देखिएगा, कोई दिक्कत? 4 गो एलिमेंट होता है, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लीडरशिप। डेलीगेशन डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है। अगला पॉइंट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब बताइए, बोला है कि इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। आप लोग देखो 8 गो एलिमेंट कॉपी में लिखवाए हैं, समझ में आ गया? ये सारा ऑब्जेक्टिव कॉपी से रिलेटेड है। आप लोग कॉपी पढ़ो, उसके बाद वीडियो देखो, 100% आपको माइंड में सब आ जाएगा, ठीक ना? चलिए देखिएगा, एकदम से ऑब्जेक्टिव उतार लेना है कॉपी में भी। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए, फर्स्ट है डिकोडिंग, ये तो है ही। कम्युनिकेशन चैनल रिसीवर, बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? डिकोडिंग तो होता ही है। क्या कम्युनिकेशन है प्रोसेस में? नहीं। कम्युनिकेशन जाके चेक करो, कॉपी में नहीं लिखवाया गया है। चैनल नहीं है, चैनल है, रिसीवर भी है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में बोला कौन नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कौन एलिमेंट नहीं है? कम्युनिकेशन नहीं है। समझ में आ गया सभी को? चलिए ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन इज परवाइसिव। परवाइसिव मतलब होता है जो सभी जगह लागू हो। तो डायरेक्शन तो सभी जगह, चारों ऑप्शन पहले बोल देते हैं। डायरेक्शन इज परवाइसिव, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ऑल ऑफ दीज। बताइए डायरेक्शन क्या है? परवाइसिव। परवाइसिव मतलब होता है जो सभी जगह लागू हो, ये तो होता ही है। डायरेक्शन जो होता है सभी जगह लागू होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़े बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंटल हो, चाहे नॉन गवर्नमेंटल हो, सभी जगह डायरेक्शन आपका अप्लाई होता है, ठीक ना? देखिएगा, डायरेक्शन इज परवाइसिव, ये तो होता ही है, सभी जगह होता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब होता है कि हम लोग डायरेक्शन किसको देंगे? जो आदमी काम कर रहा है उसको बोलेंगे इस तरह से काम करो, इस तरह से करो, इस तरह से करो। हम उसको परफॉर्मेंस रिलेटेड डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन हम लोग किससे रिलेटेड देते हैं? परफॉर्मेंस रिलेटेड। उसको बताएंगे कि आपको इस तरह से कामों को करना है, वो परफॉर्मेंस हो गया ना। कंटिन्यूअस एक्टिविटी, क्या जिंदगी भर में एक बार डायरेक्शन दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल है। आपको कंटिन्यू डायरेक्शन देना होगा, हमेशा डायरेक्शन देना होगा, ठीक ना? तब बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन स्प्रेड क्विकली। बोला कि ये चारों में से कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि स्प्रेड क्विकली, बहुत तेजी से फैलता है? बताइए इसमें से कौन ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि बहुत तेजी से फैलता है? स्प्रेड मतलब होता है फैलना, स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलना। कौन कम्युनिकेशन है जो कि बहुत तेजी से फैलता है? बताइए। आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे। ऑप्शन ये तो कॉपी अनेकों बार समझाया भी गया है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन स्प्रेड क्विकली, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिटेन, ऑल ऑफ दीज। बताइए इसका सही, फॉर्मल तो होगा नहीं, क्या कहते हैं सिस्टमेटिक होता है, धीरे धीरे चलता है। इनफॉर्मल, इसका सही आंसर क्या होगा? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वैसा होता है जो कि बहुत तेजी से फैलता है, समझ में आ गया ना? बहुत अधिकतम नंबर ऑफ सोसाइटी को कवर कर लेता है तुरंत भर में। चलिए, जैसे कोई आप अपने मोहल्ला में कुछ बोलो ना झूठ मूठ के, इतना तेजी से फैलेगा आप सोचोगे नहीं कि रात भर में पूरे मोहल्ला जान जाएगा, समझ आ गया ना? तो ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल बहुत तेजी से आपका फैलता है। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स इज नोन एज। बताइए, बोला कि वैसा प्रोसेस जो कम्युनिकेशन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं सिंबल में, वैसा प्रोसेस जिसमें जो मन में जो मेरा आइडिया आया, मेरा जो दिमाग में जो मैसेज आया, आइडिया, इसको हम सिंबल में बदल दिए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन क्या बोला समझ में आया? कि जो आपका दिमाग में जो आइडिया आया, इसको एक सिंबल में बदलने को क्या कहेंगे?
समझ में आ गया ना? देखिएगा, द प्रोसेस कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल इज नोन एज मीडिया, नहीं, इनकोडिंग, फीडबैक, डिकोडिंग। आप लोग कॉपी में देखना, एक एक करके लिखवाया है, आप लोग हट जाना। जब मैसेज को कोई सिंबल में बदलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनकोडिंग के नाम से जानते हैं, ठीक ना? आप लोग भी कॉपी में भी चेक करना, सभी जगह लिखवाया गया है, ठीक ना? कि जो मेरा दिमाग में जो आइडिया आया, इसको मैसेज में बदल दिए, ठीक, इसको हमने सिंबल में बदल दिया, इसको इनकोडिंग कहते हैं, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Why is an effective system of communication essential in business? क्या क्वेश्चन कहा? Why is an effective system of communication essential in business? बोला कि बिजनेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। मान लेते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट आया, उसके साथ सही बातचीत नहीं किया जाए तो क्या पॉसिबल है? स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ेगा नहीं, उसके साथ सही कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप यदि दुकान खोले हुए हैं, आपके पास कोई कस्टमर आया, आप उसके साथ सही बिहेव नहीं करें, उसके साथ आप सही बात नहीं करें, तो क्या कस्टमर आपके पास रुकेगा? नहीं। समझ आ गया ना? तो बोला है कि बिजनेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। याद रखना, बिजनेस स्टडी में आपको ऑब्जेक्टिव तभी याद हो पाएगा जब पूरा समझना होगा। आप सोचोगे कि केवल रट जाएंगे, नहीं, समझो, समझ जाओगे ना तो आपको एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना? चलिए देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया टू गाइड, टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट, ऑल ऑफ दी। बताइए एक बिजनेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? टू गाइड, ये सही है, मार्गदर्शन करना, बताना। इन्फॉर्म का मतलब कुछ सूचित करना, इंस्ट्रक्ट का मतलब उसको कुछ बताना, सजेशन देना। ऑल ऑफ दीज, एक इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। समझ में आ गया ना? इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिजनेस में इस सभी के लिए जरूरी है। देखिए आप लोग का डायरेक्टिंग चैप्टर का 4 वीडियो हो गया, एक और वीडियो जाएगा, इसके बाद जो डायरेक्टिंग है समाप्त हो जाएगा। आप लोग सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट कर लिया करो। चलिए ठीक, सभी को थैंक यू।